अक्सर ऐसा होता है कि लोग अपना जायचा पढ़ते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि भाई ये तो लगता है किसी और के बारे में लिखा है। तो ये जो उलझन है ना इल्मे नुजूम में कि आखिर असली बुर्ज है कौन सा, सूरज वाला, चांद वाला, या फिर वो जो नाम से निकलता है। चलें आज इस सारी कन्फ्यूजन को ख़त्म करते हैं। और ये एहसास बहुत बहुत से लोगों को होता है। वो ऐसी पेशगोइयाँ पढ़ते हैं जो या तो इतनी जनरल होती हैं कि भाई किसी पर भी फिट हो जाएं, या फिर बिल्कुल ही गलत लगती हैं। और फिर होता क्या है, यही कि लोग इल्म नुजूम पर शक करने लगते हैं, उसे संजीदगी से नहीं लेते। तो इस सारी उलझन की जड़ तक पहुंचने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये बुर्जों का सिस्टम ये बनाया ही क्यों गया। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, बल्कि ये कदीम माहिरीन फल्कियात के एक बहुत बड़े मसले का हल था। और वो मसला क्या था? मसला था आसमान का। इतना बड़ा, इतना वसी आसमान, इसमें अगर किसी सैयारे की ठीक ठीक जगह बतानी हो तो कैसे बताएंगे? जरा सोचें, अगर किसी को कहना हो कि भाई मरीख इस वक्त आसमान में वहां है, तो वहां का क्या मतलब? कोई एड्रेस तो होना चाहिए ना। इसको ना एक बहुत आसान मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक दोस्त फोन करके कहता है, यार मैं शहर पहुंच गया हूं। तो पहला सवाल क्या होगा? यही ना कि शहर में किधर? और वो जवाब देता है, रेलवे स्टेशन, गेट नंबर 4 पर। अब ये हुआ ना एक पक्का एड्रेस। बस कदीम नजूमियों को भी सैयारों के लिए ऐसे ही एक पक्के आसमानी एड्रेस सिस्टम की जरूरत थी। और इसी जरूरत ने जन्म दिया ज़ोडिएक यानी बुर्जों के निजाम को। ये समझें कि उन्होंने पूरे आसमान को एक नक्शे की तरह 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया। बिल्कुल जैसे एक शहर में मोहल्ले होते हैं, हर हिस्से को एक नाम दे दिया, हमल, सौर, जौजा वगैरह। अब किसी भी सैयारे का बताना बच्चों का खेल हो गया। अच्छा जी, तो अब आते हैं इस तज्जिया के सबसे अहम हिस्से पर। असल कहानी ये है कि ब्रिज की सिर्फ एक किस्म नहीं है। जी हाँ, दरअसल 3 अलग अलग सिस्टम हैं और ज़्यादातर लोगों को इसका पता ही नहीं होता। तो सबसे पहले बात करते हैं नाम के बुर्ज की, यानी नाम राशि की। यह सबसे कॉमन और सबसे सादा तरीका है। इसमें होता यह है कि किसी के नाम का जो पहला हर्फ होता है ना, बस उसी से उसका बुर्ज निकाल लिया जाता है। जैसे यहाँ इस चार्ट में नजर आ रहा है, हर बुर्ज के साथ कुछ हुरूफ जुड़े हुए हैं। मसलन अगर नाम अलिफ, लाम या आइन से शुरू हो रहा है तो बुर्ज हमल हो गया। बहुत सीधा हिसाब है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। सोचने वाली बात है कि अगर कोई अपना नाम सरेश से बदलकर माइकल रख ले तो क्या उसकी तकदीर भी बदल जाएगी? जाहिर है नहीं। तो फिर यह सिस्टम कितना काबिल एतबार हुआ? तो फिर सवाल यह है कि ये तरीका इस्तेमाल कौन करता है? असल में ये उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके पास अपनी पैदाइश की कोई तफसीलात नहीं होती, ना तारीख, ना वक्त, ना जगह। ख़ास तौर पर पुरानी नस्लों के लिए, जैसे हमारे दादा दादी, नाना नानी, जिनके ज़माने में ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की जाती थीं। ये है तो बहुत आसान, लेकिन पेशगोई के मामले में इसे सबसे कमज़ोर माना जाता है। अच्छा, अब चलते हैं दूसरे सिस्टम की तरफ। ये है सूरज का बुर्ज या सूर्या राशि। ये वो बुर्ज है जिसे मगरबी दुनिया में यानी वेस्ट में सबसे ज्यादा माना जाता है। अखबारों में, मैगजीन्स में जो रोजाना के होरोस्कोप आते हैं ना, वो इसी की बुनियाद पर होते हैं। इसका तरीका बहुत ही सीधा है। पूरे साल को तारीखों के हिसाब से 12 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। जैसे अगर किसी की पैदाइश 21 मार्च से 19 अप्रैल के बीच हुई है तो उसका बुर्ज हमल होगा। बस तारीख देखो और बुर्ज जान लो। अब इस सिस्टम की एक खास बात है, ये किसी की उमूमी शख्सियत, उसके रवैये, उसकी पसंद नापसंद को समझने के लिए बेहतरीन है। मतलब इससे पता चलता है कि कोई इंसान नेचर में कैसा है। लेकिन इसमें एक कमज़ोरी भी है। मुस्तकबिल की ठीक ठीक पेशगोई करने के लिए ये इतना काबिल एतबार नहीं माना जाता। इसे बनाया ही सादगी के लिए गया था कि सिर्फ तारीख़ पैदाइश से काम चल जाए। और अब आखिर में वो सिस्टम जिसे वैदिक इल्म नजूम में सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा दुरुस्त माना जाता है, यानी चांद का बुर्ज या चंद्रा राशि। ये क्या है? ये है किसी का असल वैदिक बुर्ज। और ये कैसे तय होता है? ये इस बात से तय होता है कि किसी की पैदाइश के ठीक बिल्कुल उसी लम्हे चांद आसमान के किस हिस्से यानी किस बुर्ज में मौजूद था। और इसकी अहमियत क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ शख्सियत या सोच के बारे में नहीं बताता, ये उससे भी गहरी बातें बताता है, जैसे किसी की जिस्मानी साख्त कैसी होगी, उसकी सेहत कैसी रहेगी। और सबसे बड़ी बात, वैदिक इल्म नुजूम में जो पैदाइशी जायचा बनता है ना, जिसे लगन कुंडली कहते हैं, उसकी बुनियाद यही चांद का बुर्ज होता है। मुस्तकबिल की सारी तफसीली पेशगोइयां इसी से की जाती हैं। तो अब हमने ये तीनों सिस्टम समझ लिए हैं।
नाम वाला, सूरज वाला और चांद वाला। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई इनमें से फॉलो किसे करना है, अपना असली बुर्ज कौन सा माने। चलें एक नज़र में इन तीनों का मवाजना कर लेते हैं। नाम का बुर्ज उनके लिए जिनके पास कोई बर्थ डिटेल्स नहीं, सूरज का बुर्ज अमूमी शख्सियत जानने के लिए बेहतरीन, और चांद का बुर्ज सबसे गहरी और तफसीली पेशगोइयों के लिए। एक को सिर्फ नाम चाहिए, दूसरे को तारीख और तीसरे को तारीख, वक्त और जगह, सब कुछ। तो फैसला बहुत आसान है, इसको ऐसे समझें। अगर किसी को अपनी पैदाइश की कोई तफसीलात मालूम नहीं तो वो अपने नाम के बुर्ज को फॉलो कर सकता है। अगर सिर्फ तारीख़ पैदाइश मालूम है, वक्त और जगह नहीं पता, तो शख्सियत को समझने के लिए सूरज का बुर्ज इस्तेमाल करें। और अगर किसी को अपनी पैदाइश की मुकम्मल तफसीलात यानी तारीख, वक्त और जगह तीनों मालूम है तो फिर सबसे दुरुस्त पेशगोइयों के लिए चांद का बुर्ज ही असल है। तो उम्मीद है कि अब बुर्जों के बारे में ये उलझन तो दूर हो गई होगी, लेकिन अब एक और गहरा सवाल है, क्या कायनात हमें एक पहले से लिखा हुआ तफसीली मंसूबा देती है, या फिर ये सब सिर्फ एक नक्शे की तरह है जो हमें मुमकिन रास्ते तो दिखाता है, लेकिन मंजिल का इंतखाब फिर भी हमारे हाथ में होता है।